रात कभी इतनी खामोश नहीं थी। फिजा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे पूरी कायनात किसी बड़े फैसले के लिए सांस रोके खड़ी हो। जहन्नम में आग के शोले भड़क रहे थे और वहाँ अपनी अहमियत के गुरूर में खोया हुआ शैतान खड़ा था। हमेशा की तरह इसकी आंखें तकब्बुर से भरी हुई थी, मगर आज उन्हें हल्की सी फिक्र भी नजर आ रही थी। क्या आखिर वो दिन आ ही गया है? इसने खुद से आहिस्ता से कहा। फिर अचानक एक जबरदस्त रोशनी का धमाका रात के अंधेरे को चीरता हुआ नमूदार हुआ। यूं लगा जैसे आसमान ही खिल गया हो। फरिश्तों की एक अजीम कुव्वत जमीन पर नाजिल हुई और उनके साथ मलिका अलमौत खड़े थे, जिनकी शख्सियत जलाल और वकार से भरपूर थी। शैतान दोबारा हंसा, मगर इस बार उसकी हंसी पहले जैसी न थी। तो तुम आखिर आ ही गए ए मलिका अलमौत, वो तमस्खुर अलिफाड़ती हुए बोला। तुमने इंसानों से बेशुमार रूहें छीन ली है, क्या अब मेरी बारी है? फिरेशीनते मौत की आवाज गूंजी, मध्यम पुरसुकून मगर बाइख्तियार। हर जान ने मौत का जायका चखना है और आज वो दिन है जब तुम्हारी तकदीर पूरी होगी। शैतान के चेहरे पर गुस्सा भड़क अलिफाटे, इसके गिर्द आग भड़कने लगी और जमीन इसकी ताकत से कांप अलिफाटे। मैं वो हूँ जिसने इंसानियत को बहकाया, मैं वो हूँ जिसने सदियों तक अपने फरेब चलाए। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं ले जा सकोगे। एक फरिश्ता आगे बढ़ा, इसकी आवाज गरज की तरह गूंजी। तुम्हारी सारी ताकतें महज धोखा थी, हकीकत नहीं। आज तुम्हारा असल चेहरा बेनकाब होगा। आखिरी बार शैतान ने अपनी तमाम तर ताकत जमा की। सिया धुएं और आग का तूफान इसके गिर्द छा गया, लेकिन अंधेरा रोशनी का मुकाबला न कर सका। मुक अलमौत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। ये वो वक्त है जब तुम्हें रुक जाना होगा ए इब्लीस। पहली बार शैतान की आंखों में खौफ नुमाया था। नहीं नहीं, मैं हमेशा रहूंगा। मुक अलमौत ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही रोशनी की मामूली सी झलक शैतान को छुई, एक चीख फिजा में गूंज उठी। ये मुमकिन नहीं, इसका गुरूर, इसकी ताकत, सब चंद लम्हों में बखर गए। वो जमीन पर गिर पड़ा, इसकी आवाज लड़खड़ा गई। मैं वो अल्फाज अदा करने की कोशिश कर रहा था, मगर यूं लगता था जैसे अल्फाज ने खुद इसे छोड़ दिया हो। मुक अलमौत तकरीबन आ चुका था। फिजा में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक ऐसे फैसले की संगीनी मौजूद थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। इब्लीस ए मुक अलमौत ने पुरसुकून मगर बावकार आवाज में कहा, तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। जो कुछ तुमने बोया था, अब इसका फल तुम्हें मिलने का वक्त आ गया है। शैतान ने उठने की कोशिश की, मगर वो बेबस था। पहली बार इस पर बेबसी का एहसास छा गया। पहली बार वो शैतान जो इंसानों के दिलों में वसवसे डालता था, खुद अपने अंजाम से खौफजदा था। नहीं, मुझे और वक्त दो, मैं। लेकिन वो अपनी बात भी मुकम्मल न कर सका। मुक अलमौत ने अपना रोशन हाथ आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वो करीब आता गया, शैतान के गिर्द फैली हुई तारीकी मिटने लगी। इसकी झूठी शान, इसका तकब्बुर, सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे। एक गहरी खामोशी छा गई। तब इसे एहसास हुआ, इसकी रूह, वो हस्ती जिसे वो हमेशा जुटलाता रहा था, इसके जिस्म से खींची जा रही थी। इस लम्हे वो खुद को बहुत भारी महसूस कर रहा था, न इसलिए कि इसने पहले कभी दर्द महसूस नहीं किया था, बल्कि इसलिए कि अब कोई धोखा बाकी नहीं रहा था, कोई फरेब नहीं बचा था, अब कोई रास्ता नहीं था। या यही अंजाम है? इसने कमजोर टूटी हुई आवाज में पूछा, जिस पर मुक अलमौत ने जवाब दिया, यही इंसाफ है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी रूह इससे छीन ली गई। इसका बेजान जिस्म उसके सामने पड़ा था और सदियों का गुरूर एक ही लम्हे में खाक में मिल गया। फरिश्तों के लश्कर खामोशी के साथ वहां से हिट गए और पीछे एक पुरसुकून फिजा छोड़ गए। हाँ, एक ऐसी खामोश फिजा जो एक और सच्चाई बयान कर रही थी। कोई भी इतना ताकतवर नहीं कि अपने मुकद्दर से बच सके। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करता है।